नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका राधे की महिमा चैनल पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम बहुत से छोटे छोटे और भी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस न्यू टॉपिक की जर्नी को। तो सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस ही बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सर्च करना स्टार्ट करी थी तो मेरा ये क्वेश्चन होता था कि जब कैसे करना है। जी हाँ, सब आज हमारा टॉपिक होने वाला है जब कैसे करना है, क्या नियम होते हैं जब में बैठने के लिए, और हर तरीके से हर किसी का अलग अलग होता है, तो हमें कैसे करना है, मैं कैसे करती हूँ, या मेरे अंदर यही सब क्वेश्चंस थे कि क्या सबको अलग अलग करना चाहिए। कुछ लोग को मैं बैठे हुए करते देखती हूँ, कुछ लोग टहल टहल के जप माला करते हैं, कुछ लोग किसी खास जगह जाकर के ही करते हैं, एक ही जगह जाकर के बैठते हैं, या बहुत सी तरीके से लोग बातें करते करते भी जब करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि कैसे करना है। तो जब मैं न्यू न्यू इन सब चीज़ों में थी, जब आ रही थी, क्योंकि मैंने अपने घर में तो अभी तक किसी को नहीं देखा था ये सब करते हुए, तो मैं इसी तरह यूट्यूब से ही आगे चल रही थी, उन्हीं को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही थी। जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, मैं उन्हीं से सीखने की कोशिश करती थी। तो आज मैं वैसे ही कुछ बताने आई हूँ, ताकि मेरी एज के लोगों को ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े और उन्हें बहुत से वीडियो ना देखने पड़े। क्योंकि मुझे एक चीज़ जाननी होती तो मुझे 10 वीडियो भी देखने पड़ते थे, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता था। तो मैं बताती हूँ कि सबसे ईजी वे क्या होता है आपको इस जप माला पे जप करने का। तो ये क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये होता है जप माला बैग। ठीक है, ये इस तरह की पोटली होती है जिसमें आपको ये दो साइड मिलते हैं, एक ये और एक ये छोटी साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस साइड से आपको अपना हाथ डालना होता है, ठीक है, और इस साइड से निकलती है आपकी फिंगर, ये वाली फिंगर, इंडेक्स। ठीक है, ये जो होती है ना आपकी, इसमें से बाहर रहती है। अब पहला क्वेश्चन, क्यों इसे क्यों बाहर करना है, इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप में हो जाती है। तो सब लोग सोचते हैं कि ये बाहर क्यों रहती है। एक्चुअली इस फिंगर में दोष कहा गया है, इसे दोष बताया जाता है, क्योंकि ये हमेशा सबके ये नकारात्मक होती है। सबसे पहली बात तो क्योंकि सबके ऊपर उंगली उठाने का काम सब लोग कैसे करते हैं, ए तुम क्या कर रहे हो तुम। तो आपने याद होगा आपको कि आपके दादी पापा कहते थे, अगर किसी को बता रहे हो, किसी को पॉइंट कर रहे हो, तो कभी इस उंगली से पॉइंट करके मत बताओ कि वो देखो क्या रखा है वहां पर, वो दूर पर क्या है। किसी को उंगली दिखा करके मत बताओ, दादी बाबा हमेशा आपको टोकते होंगे। नहीं टोका है तो ये बात ध्यान रखिएगा, किसी को फिंगर पॉइंट करके नहीं बताना चाहिए था। तो इसी तरह मैं छोटी छोटी बातें आपको बीच में बताती रहूंगी जब के बीच में। तो सबसे पहले आपको इस फिंगर को बाहर करना है, क्योंकि इस फिंगर में दोष माना गया है। इसे बाहर कर देंगे, इसे टच नहीं करना होता है आपको अपनी जप माला में। और इस जप माला का ये जो हिस्सा होता है ना, इसे आपको अपने गले में डालना होता है। मैं वही सब पैटर्न बता रही हूँ जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, और बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत हार्ड नहीं होंगे कुछ। तो आपको सिंपल क्या करना है, जब आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता होगा कि कैसे करना है इस जप माला के अंदर, बैग के अंदर जप कैसे करना है, तो आप थोड़ा इसे साइड कर दीजिए, माला निकाल लीजिए अपनी। आपकी जो माला है ये तुलसी माला है, आप इस पे जप करेंगे जब, तो ये तुलसी की माला है। आपके गुरुदेव आपको दीक्षा के समय देंगे, अगर आपने दीक्षा ली हुई है। अगर आपने दीक्षा नहीं ली हुई है तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसके थोड़े से नियम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत से होते हैं कि आपको लहसुन प्याज खा के इस पे से जप नहीं करना है। ठीक है, लहसुन प्याज खाते हैं जिस दिन खाइए उस दिन इस पे जप नहीं करना है। या तो आप मॉर्निंग में ही सारा जप कर लीजिए खाना पीना स्टार्ट करने से पहले, या आपने अगर खा लिया लहसुन प्याज तो आप इस पे जप मत कीजिएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा मान रखिएगा, क्योंकि शास्त्रों में तो लहसुन प्याज खाने वाले इस पर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये कलयुग है तो आप इस पर थोड़ा करिए, लेकिन लहसुन प्याज उस दिन मत खाइए। तो ये क्या होता है, सेंटर बीट जो इसमें दिया हुआ है ये होता है मन का। ये 108 मनकों की माला है। ठीक है, ये जो दिए हुए हैं ना, इन्हें कहते हैं मन का। ठीक है, ये 108 होती हैं टोटल काउंटिंग में। तो इसे कहते हैं सुमेरु। ये जो सेंटर वाला है ना, इसे ये कृष्ण जी का प्रतीक है, इसे सुमेरु कहते हैं। ये जो पहला वाला बीट है ना, इसे कृष्ण जी का प्रतीक मानते हैं। तो इसे आप हमेशा ऐसे पकड़िए। मैं आपको इजी तरीके से बता रही हूँ, वरना करना तो इस तरीके से जब चाहिए, इस तरीके से इस फिंगर को इस फिंगर को हटा करके यो साइन बना करके यो करते हैं जैसे आप लोग करते हैं ना, तो ये यो साइन बना करके आपको इस तरीके से जब में आगे करना चाहिए। इस तरीके से जब इन दो फिंगर से करना चाहिए, इन दो फिंगर से चल रहा है। लेकिन आप बिगनर से, आपको पकड़ते नहीं बनेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझसे भी नहीं होता था पहले। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस जब को ऐसे ले लेना है इस फिंगर पे। ठीक, 1 2 3। ठीक,
इसी तरीके से आगे इसे अंगूठे की मदद से इसे पीछे पुश करना है और इस पे आ जाना है। फिर अपना मंत्र पढ़िए। आप जो भी मंत्र ले रहे हैं, जो भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, आप इस पे आगे बढ़िए जब तक कि वो मंत्र कंप्लीट ना हो। आप इसको छोड़िए नहीं, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक, जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, लास्ट वर्ड आपने बोला, इसे आगे शिफ्ट कीजिए और ऐसे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसे आगे शिफ्ट करिए, इसे आगे शिफ्ट करिए और क्लिक करिए। ऐसे ये ऐसे चलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये बहुत इजी था। आपको इन दो फिंगर्स के बीच में ही रख के करना है। कैची चलाते हैं ना, पेपर सीजर रॉक वाली, बस उसी में इसको फंसा दीजिए और अंगूठे से पकड़ लीजिए और पुश आगे की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, एक माला कंप्लीट हुई। कैसे कंप्लीट हुई 108 की? आप ऐसे ऐसे चलते 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 आए, ऐसे ऐसे चलते चलते, और ये जो भी मंत्र आपने करना था वो किया आपने। और इसके बाद ये जो सुमेरु आ रहा है ना, जस्ट आपको यहाँ पर रुक जाना है। ये सुमेरु वाला बीट है, ये सुमेरु वाला बीट है, और ये जो है ना आपकी ये वाली सेकेंड, ये जो दिख रही है ना आपको, इस पे रुक जाना है। कभी भी इस सुमेरु को, ये जो बीट है ना, दिख रहा होगा नहीं, जो ऊपर वाला, इसे क्रॉस नहीं किया जाता है। कृष्ण से इसे कृष्ण का प्रतीक मानिए, अपने प्रभु का प्रतीक मानिए, श्री कृष्ण जी का, और इसे इसका चक्कर काटिए, लेकिन कभी इसके पार मत जाने की कोशिश कीजिए। इनको पार मत कीजिए, इन तक की पहुंचिए। इनसे शुरू होकर के इन्हीं तक वापस आइए, इन्हें पार मत कीजिए। यहाँ आना है, इसके बाद आपको इसे टर्न कर देना है। आप अपनी दूसरी फिंगर का इस्तेमाल कीजिए दूसरे हाथ का, क्योंकि आप न्यू है, आप अभी टर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पकड़ लीजिए। आपने यहाँ तक की जाप किया। इसके बाद यहाँ से यहाँ पकड़ लीजिए और ऐसे टर्न मार लीजिए, अंदर करते हुए से टर्न कर लीजिए ऐसे। ठीक, फिर ये टर्न हो गई इस तरह माला आपकी। ठीक, ये माला दिख रही है आपको, टर्न हो गई, और फिर आगे वाले बीट पे ऐसे आ जाइए। ठीक, टर्न कर लेनी है आपको। फिर ऐसे ऐसे दोबारा आप जप कीजिए। इसे कभी क्रॉस नहीं करना होता है। 2 माला तो आपको करनी चाहिए, और स्टार्टिंग 2 माला से कीजिए, 1 माला से कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और मैंने आपको बताया जाप कैसे करना है। आप थोड़ी सी बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की, इनसे जुड़ी हुई। ये बहुत पवित्र है, इस पर आप जितना जाप करेंगे ना, ये उतनी पावरफुल होती जाएगी। इसे कभी भी झूठे हाथ, गंदे हाथ, अपवित्र जगह पर बैठ के जाप नहीं करना है। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं, आप किन्हीं गुरु से जुड़े हैं, तो आप उनके नियमों को फॉलो करें। हमेशा इस बीट बैक में इस माला को ढक करके करें, जब तक कि आप नहीं सीख जाते हैं। जब आप सीख जाएं तो आप इसे इसके अंदर ही करें। इससे आपकी जो पावर्स होंगी, एनर्जी होंगी, वो इसी के अंदर सेफ रहेगी, किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी इस जप पर। जो पूजा और मंत्र जाप छुपा के किया जाए, वही सबसे सिद्ध होता है। ठीक है, मैं बता रही हूँ, अब आप लोग सोचेंगे मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि मुझे जैसी प्रॉब्लम होती थी आपको ना हो, इसलिए मैं ये सब शेयर करती हूँ। जिनके घरों में आप पहले होते हैं भक्ति करने वाले, और आपने किसी को देखा नहीं होता है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम इसी तरीके की होती हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, और उनके लिए फिर लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए मैं एक ही चीज़ पूरी एक ही वीडियो में बता रही हूँ। और देखिए, मैंने आपसे बातें करते करते इसे बांध लिया है। मैं जहाँ रखती हूँ ना, मैं इसी तरीके से बांध करके रखती हूँ। आप चाहे तो कहीं टांग करके रख सकते हैं, मेरा यही है, मैं इसी तरीके से बांध के रखती हूँ इन्हें। और क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा हुआ है, मुझसे क्या, मेरे जितने भी लोग हैं, हम निम्बार्क संप्रदाय को फॉलो करते हैं, तो हमारे में रूल है कि हमें एक ही जगह बैठ करके ही जाप करना होता है। जिस भी जगह करें आप, तो आप एक स्पेसिफिक जगह बैठें। अलग अलग जगह, मतलब ये नहीं होता कि आप टहल टहल के जाप करें, हमें ऐसा नहीं कहा जाता है। हमें एक ही जगह बैठ करके जाप करने को कहा जाता है, ताकि आपका सारा फोकस आपके नाम जप पे हो, ना कि इधर उधर की बातों में। जब आप जाप कर रहे हो तो आप सिर्फ जाप कर रहे हो, इधर उधर की बातें ना कर रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन आता है, जाप करते समय मन में क्या सोचना चाहिए? क्या सोचेंगे आप? ठाकुर जी के लिए जाप कर रहे हैं, राधा रानी के लिए जाप कर रहे हैं, जिस भी भगवान के लिए जाप कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए।
उनकी कृपा के लिए सोचिए, उन्हें थैंक यू करने के लिए जाप कीजिए। हर मनके पर ऐसे जाप कीजिए कि आप उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। तो जितना भी आपको मिल रहा है उनकी ही कृपा से मिल रहा है, तो उन्हें थैंक यू ज़रूर करते रहें। हर बीट पर उन्हें थैंक यू करें। और आपको जो मंत्र जपना है वो सेलेक्ट कीजिए, आपको जिन भी भगवान का सेलेक्ट करना है। अगर आप बिगनर हैं, आप कृष्ण जी का करना चाहते हैं, तो नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप कर सकते हैं। राधे कृष्ण जी का नाम, राधा जी का नाम जप कर सकते हैं, सबसे सिंपल। और जिन्होंने जनेऊ नहीं पहना है या जिन्होंने जो जनेऊधारी नहीं है, उन्हें ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ओम बहुत पावरफुल मेडिटेशन का वर्ड है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये चीज़। हमारे गुरुजी और हम इसीलिए आपको ओम शब्द का या गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से रोकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल शक्ति है। आप अभी इतने सक्षम नहीं है कि आप उसकी शक्ति को संभाल सकें, इसलिए इन सब शब्दों को यूज़ करने से पहले, इन मंत्रों को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है। जब आप थोड़ा, जैसे कहते हैं ना आजकल की लैंग्वेज में, प्रो लेवल तक की भक्ति में पहुंच जाइए, उसके बाद आप इन सब चीज़ों को, मंत्रों को पढ़िए, उन पर जप कीजिए। तो तब तक कि थोड़ा सिंपल ही रहते हैं, जब तक कि हम उस लेवल तक ही नहीं पहुंच जाते हैं। तो बहुत सिंपल सिटी के साथ भगवान को पाते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ों में नहीं जाना है, किसी तर्क में नहीं पढ़ना है। हम गायत्री मंत्र जपेंगे, हम ओम जपेंगे, हम गायत्री समाज से हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं गायत्री परिवार से हैं, हम जब करते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, सबके अपने अपने नियम है। हमारा सनातन हमें इसी चीज़ की आज़ादी देता है। कोई कट्टरता नहीं है कि हमें यही करना है, नहीं तो हम भगवान के घर से निकाल दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सिंपल, भगवान को वही पा सकता है जो जितना सरल होता है। रामायण में राम जी ने यही कहा हुआ है, उन्हें सरल हृदय से ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग और ज्ञान से उन्हें प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। जितना प्रेम और जितनी सरलता आप अपनी पूजा में, मंत्रों में, जप में लाएंगे, उतने ही सरल आपके जीवन में वो आते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उनके होने से पहले वो आपके हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सरलता से पूजा करिए और छोटे छोटे नियमों का हमेशा पालन कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा नियम है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी जगह पर आप पूजा के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने घर में भी कर रहे हैं, तो अपने बालों को बांधना ना भूलें। भोग बनाते समय, पूजा करते समय अपने बालों को अवश्य बांधें, क्योंकि पूजा पाठ और किसी भी शुभ कार्य में खुले बालों को अशुभ माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए अपने बालों को बांध करके पूजा पाठ करें। और जो अच्छे से इस तरह से बैक पिन लगा ले, क्लैचर लगा लें, और हाफ बाल ना बांधे, जैसे कि आजकल वो चल रहे हैं ना, वो हाफ क्लैचर लगा लेना, हाफ पिन लगा लेना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो तो बाल खुले हैं ना, बुद्धू किसको बना लें कि पिन तो लगी है। ये बुद्धू मत बनाइएगा, भगवान सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, तो ये सब बुद्धू बनाने वाला काम मत कीजिएगा। इसलिए पूरे बाल उठाइएगा और बांध लीजिएगा। पूजा के समय क्या फैशन करना, वो तो आपको भगवान जानते हैं, आप ओरिजिनल कैसे हैं, रियल में कैसे हैं। वो आपको अपने शरीर, आपके शरीर से सुंदर नहीं जान रहे हैं, वो आपके स्वभाव से, आपकी पवित्रता से आपको सुंदर मानेंगे। इसलिए अपने बालों को हमेशा टाई कीजिएगा, बांध के रखिएगा पूजा के समय। साथ एक छोटा सा नियम और बता देती हूँ कि जब आप जहाँ पर भी बैठ के आप जाप कर रहे हो, जिस भी आसन पर बैठ के आप जाप कर रहे हो, चौकी पे बैठ के आप जाप कर रहे हो, तो आप जब भी उस आसन को छोड़ें, जब भी आप उस आसन से जप करके उठें, आपको इंद्र भगवान का नाम लेते हुए वहाँ पे 3 बार पानी से आचमन करना है। आचमन यानी कि आपको फ्लावर से हाथों में पानी या चम्मच से, जो भी आपके पास पूजा गृह में रखा हो, आपको उसे उठाना है, 3 बार पानी छिड़कना है उस पर, उनके पैर छूना है, इंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए, पुण्य कर्मों को याद करते हुए, अपने भगवान का स्मरण करते हुए उस जगह से आप हटें। क्योंकि हमारे इंद्रदेव को वरदान है कि जो भी इंसान पूजा कर रहा होगा जहाँ बैठ के, अगर वह अपने आसन पर बैठ के नहीं कर रहा है, आसन उठाए बिना वहाँ से हट जा रहा है, आसन के पैर नहीं छू रहा है, अपनी बैठी उस स्थान को प्रणाम नहीं कर रहा है, तो आप उसके द्वारा किया हुआ जितना भी पुण्य कर्म है वो आप सब रख लीजिएगा। जी हाँ, हमारे इंद्र भगवान वो सब लेके चले जाएंगे। जितनी भी आपने पूजा जब तक किया है ना, वो सब इंद्र के हिस्से में चला जाने वाला है। तो अगर आप अपने उस काम को सेव करना चाहते हैं, तो आप जब भी अपने आसन से उठें, उस पर 3 बूंद पानी जरूर छिड़कें 3 बार, और उसके पैर छुएं, इंद्र भगवान को याद करके, भगवान को याद करें, अपने इष्ट को याद करें, गुरुदेव को याद करें, और फिर वहाँ से हटें और अपना आसन अपनी जगह पर रख करके जाएं। मतलब जहाँ भी आप उसे तहा करके रखते हैं, खड़ा करते हैं अपनी चौकी को, वो चीज़ ज़रूर उठाएं वहाँ से, उसको वहाँ पड़ा मत छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी पूजा का। तो ये मुझे थोड़ी बाद में पता चला था, क्योंकि बहुत लेट लोग इस चीज़ को बताते हैं, तो मुझे बहुत बाद में पता चला था जब मैंने अपने गुरुदेव से सुना था। तो इससे तब से मैंने करना स्टार्ट किया। उससे पहले का मुझे नहीं पता, मुझे मिला नहीं मिला, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति करना ही मेन होता है। पूजा पाठ नाम जब आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपके भगवान, आपकी श्रद्धा आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए कभी भी इस चीज़ में मत रहिएगा कि कोई लेके चला जाएगा। कोई कहीं नहीं लेके जा सकता जब तक कि आपके ठाकुर जी और राधा रानी ना चाहें। जो होता है सब उनकी इच्छा से होता है, और उनकी इच्छा में प्रसन्न रहना ही परमेश्वर की भक्ति करना है। इसलिए कभी भी उनकी इच्छा पे कभी कोई संदेह ना करें। और इसी के साथ नाम जप करते रहें, खूब सारी माला जप करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना ना भूलें। थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं दिन के टाइम में वीडियो शूट करने लगी हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।